राधे राधे दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या को सर्वश्रेष्ठ अमावस्या कहा जाता है क्योंकि इस दिन जो भी स्नान दान जप तप पूजन किया जाता है उसका अन्य अमावस्या की तुलना में कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या पर सच्चे मन से पूजन करने मात्र से ही मनचाहा वरदान मिलता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए शांत तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, कष्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, बनते हुए कार्य आपके बिगड़ जाते हैं, तो आपको सोमवती अमावस्या के इस शुभ अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना। शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें सोमवती अमावस्या के इस शुभ अवसर पर अगर कर लिया जाए तो इससे जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, साथ ही पितृदोष और शनि दोष से भी छुटकारा मिलता है। कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और सारे काम बनते चले जाते हैं। फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं सोमवती अमावस्या पर करने वाले कुछ खास उपाय। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, या आप शनि देव की ढैया साढ़े साती या महादशा से पीड़ित हैं, तो आप अमावस्या की रात को बजरंगबली का पूजन करें। बजरंगबली का पूजन करने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं। मंदिर में नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही बजरंगबली के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद एक सरसों के तेल का चौमुखा दिया बनाएं। दिए को आप बजरंगबली के सामने इस प्रकार से रखें कि दिए की सभी बातें चारों दिशाओं की तरफ हों, यानी कि एक बाती पूर्व की तरफ, एक उत्तर, इस तरह से सभी दिशा की तरफ एक एक बाती होनी चाहिए। इसके बाद आप एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर आप बजरंगबली के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद बजरंगबली से हाथ जोड़कर अपने सभी कष्टों संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनि दोषों को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से बजरंगबली के साथ साथ शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। शनि दोष दूर होते हैं और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपके व्यवसाय में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, तो आप अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, पीपल वृक्ष में शनि देव के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी वास होता है और आज के दिन इस तरह पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाकर मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यवसाय में आ रही रुकावट दूर होती है। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको पीपल वृक्ष के नीचे दिया सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त के लगभग 1 घंटा बाद तक ही जलाना है, यानी कि रात्रि 8 बजे तक ही आप दीपक जलाएं। इसके बाद पीपल वृक्ष का पूजन ना करें क्योंकि रात्रि में पीपल वृक्ष पर दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की शाम को शनि देव के नाम का एक दिया आप पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य ही जलाएं। ध्यान रखें, दिया आपको सरसों के तेल का ही जलाना है और दिया आपको पश्चिम मुखी जलाना है, यानी कि दिए की बाती जो है उसे आप पश्चिम दिशा की तरफ करें क्योंकि शनिदेव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। इस तरह दिया जलाने के पश्चात अब आप शनिदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप शनि देव से हाथ जोड़कर अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से शनि देव की असीम कृपा प्राप्त होती है
और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि देव की ढैया 7.5 या महादशा है, आप शनि देव के किसी भी दोष से पीड़ित हैं, या आपके जीवन में से परेशानियों का अंत नहीं हो पा रहा है, आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, तो आप अमावस्या पर सुबह स्नान करें। स्नान करने के पश्चात आप एक कटोरी में साफ सरसों का तेल लें और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। अब इसके बाद इस कटोरी के तेल में आप अपना चेहरा देखें, यानी कि आप अपनी छाया इस तेल में देखें। छाया देखते समय आप शनि देव का स्मरण करते रहें। छाया देखने के बाद आप शनि देव से हाथ जोड़कर अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करने के पश्चात अब आप इस तेल की कटोरी को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तेल सहित दान कर दें। अगर आप पात्र को यानी कि कटोरी को दान नहीं कर सकते, तो कटोरी में जो तेल है जिसमें आपने अपनी छाया देखी है, इस तेल का दान अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही शनि देव से संबंधित दोषों से भी राहत मिलेगी। दोस्तों, इस उपाय के साथ साथ शनि देव से संबंधित दोषों से राहत पाने के लिए और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप आज के दिन शनि देव के मंदिर में जाएं और शनि देव का शुद्ध सरसों के तेल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात आप शनि देव के सामने एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से भी शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और शनि देव से संबंधित दोषों से भी राहत मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को आप प्रत्येक शनिवार को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप शनिदेव के पैरों को न छुएं और ना ही आप शनिदेव की आंखों में देखें। ऐसा करने से आपको शनिदेव से संबंधित दोषों का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कुष्ठ रोगियों को भोजन कराएं और सरसों के तेल का दान करें। इसके साथ ही अगर आप नजर दोष से पीड़ित हैं, तो आलू व बैंगन की सब्जी आप सरसों के तेल में बनाएं और सरसों के तेल में ही पूरियां बनाकर गरीब व अपंग व्यक्ति को खिला दें। ऐसा करने से नजर दोष दूर हो जाता है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आपके कोई शत्रु हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, आपके बनते कामों को भी बिगाड़ देते हैं, आपकी हर चीज में रुकावट डाल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। इन सभी लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए, इन्हें शांत करने के लिए और धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए आप अमावस्या की रात को घर की रोटी बनने के बाद अंत में एक मोटी सी साफ रोटी बनाएं। ध्यान रखें दोस्तों, आटे में नमक नहीं होना चाहिए। आपको सादा रोटी बनानी है। रोटी बनाने के बाद अब आप इस रोटी पर साफ सरसों का तेल लगाएं। ध्यान रखें, आपको इतना ही सरसों का तेल लगाना है कि वह रोटी से बाहर ना गिरे। तेल लगाने के पश्चात अब आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएंगे। इसके बाद इस रोटी को अपने सिर पर से आपको 7 बार बारना है, यानी कि इस रोटी को आप अपने सिर पर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। रोटी उतारने के बाद अब आप इस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। काले रंग का कुत्ता ना हो तो आप किसी और कुत्ते को भी इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, अगर कुत्ते ने उसी समय रोटी खा ली तो इसका मतलब है कि आपके शत्रु उसी समय से शांत होने शुरू हो गए। इस उपाय को करने से शत्रु शांत होते हैं और कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। इस उपाय के अलावा दोस्तों, रुपए पैसे की दिक्कत को दूर करने के लिए आज के दिन कांच की शीशी में आप साफ सरसों का तेल भरें। अब इस शीशी को ले जाकर आप किसी नदी, नहर आदि में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और रुपए पैसों की दिक्कत दूर होती है। इसके साथ ही अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप एक सरसों के तेल का दिया बनाएं। अब इस दिए को आप अपने मंदिर के पास रखें। ध्यान रखें दोस्तों, दिए को मंदिर के अंदर ना रखें। मंदिर के पास आपको इस दिए को रखना है और दिया आपको इस प्रकार से रखना है कि दिए की जो बाती है वह दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदोष से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें।
ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इन उपायों को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। उपाय करते समय अगर आपके हाथ पर सरसों का तेल लग जाए तो आप उसे अपने बाल से या कपड़े से ना पोंछें। उसे आप किसी अलग कपड़े से, रुमाल से या कागज से पोंछें। इसके साथ ही सरसों के तेल के दिए की कभी भी भूलकर भी आरती ना लें। संध्या काल के बाद अगर आप पीपल वृक्ष पर दिया जला रहे हैं तो पीपल वृक्ष का स्पर्श ना करें। छाया दान के लिए आप कांच के या फिर प्लास्टिक के पात्र का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही आज के दिन प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, मदिरा इत्यादि चीजों का भूलकर भी सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।